साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में आज का जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या ऐसा कोई भी लोन चल रहा है जो आपने ऑनलाइन ऑफलाइन लिया हो और अनसिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन में जो एनबीएफसी है मैक्सिमम आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करवा के उसको एग्जीक्यूट करवाती है और आपकी संपत्ति को अटैच करवाती है और आपकी संपत्ति को कुर्क करवाकर आपको दी गई लोन राशि की वसूली होती है। तो हमेशा आपने हमारे YouTube वीडियो में ये सुना है कि जब भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, आपको रिप्लाई फाइल करना है, लेकिन किसी भी YouTube चैनल पर आज तक ये नहीं बताया गया कि आखिर आर्बिट्रेशन का रिप्लाई कैसे फाइल करते हैं। आज हम आपको इस YouTube चैनल पर वही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट है और आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है, यदि आपको प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है या आर्बिट्रेशन अपॉइंट किए जाने संबंधित कोई नोटिस आया है, तो उस मैटर में आपको क्या रिप्लाई फाइल करना चाहिए। मैं एक बात बता दूं आपको कि यह एक जनरल इंफॉर्मेशन है, यह केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। आप खुद वकील बनने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि किस आधार पर आप आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन नोटिस फाइल कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक आर्बिट्रेशन नोटिस, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस के लिए वही रिप्लाई होगा। यही कारण है कि हम आपको सजेशन देते हैं कि चाहे ये वीडियो आप सुन लीजिए, देख लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको कोई आर्बिट्रेशन, प्री आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन नोटिस बनवाना हो, रिप्लाई फाइल करना हो, तो उसके लिए आप अपने नजदीकी एडवोकेट या फिर किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की राय जरूर लें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर है, यह देखकर सीधे फोन न लगाएं, क्योंकि हमसे बात करने के लिए कॉल बुक करना कंपलसरी है और विदाउट कॉल बुकिंग बात न हो पाएगी। यह नंबर केवल कॉल बुकिंग के लिए है और कॉल बुक हो जाने पर हमारी सुविधानुसार आपको कॉल आएगा और आपसे विस्तार से बात की जा सकेगी। यदि लोन डिफॉल्ट को लेकर मन में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी अगर आपके है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारे ढेरों वीडियो है, जहां हमने ढेरों वीडियो पोस्ट कर रखे हैं, जहां मतलब ये कहूं कि जानकारी का खजाना है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और आपका लोन एनपीए हो गया, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, रिकवरी एजेंट्स आपके घर आए, हैरान, परेशान, प्रताड़ित वो भी हुए और आप भी हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोन एक बुनियादी जरूरत है। कोई ये नहीं कह सकता कि लोन क्यों लिया। हम बच्चों को एजुकेशन दें, हम घर में 2 व्हीलर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, हम कोई ऑफिस परचेस करें, हम मकान का कंस्ट्रक्शन कराएं या घर की बुनियादी जरूरतों को पूरी करें, या फिर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है जहां हमें लोन लेना ही पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति लोन लेता है तब यही सोचता है, यही प्रयास करता है कि मैं इस लोन की ईएमआई समय पे करूंगा, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं और आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है, ऐसी स्थिति में कंपनी, एनबीएफसी कंपनियां जो है या बैंक जो है वह आर्बिट्रेशन का विकल्प चुनता है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आपका लोन का टाइप कौन सा है। क्रेडिट कार्ड लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, उनके अकॉर्डिंग आपको आर्बिट्रेशन के रिप्लाई फाइल करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे एक दर्शक ने कहा कि सर हमें आर्बिट्रेशन का नोटिस रिप्लाई बना के दीजिए, तो अभी उस आर्बिट्रेशन नोटिस की रिप्लाई के आधार पर ही मैं आपको ये 3 पेज का जो नोटिस है, मैं सार से बताऊंगा कि किस तरीके से आप आर्बिट्रेशन का रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप लोन डिफॉल्ट होते हैं तो यहां पर आर्बिट्रेशन के मैटर में कुल किस तरीके से प्रोसेस होता है। सबसे पहला, कंपनी आपको नोटिस भेजती है कि आपके मैटर में
आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपकी इतनी राशि बकाया है और आप राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। हम इस मैटर में आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंतर्गत आप पर कार्रवाई संस्थित करेंगे, मामले को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। ये नोटिस आया तो आपको इसका जवाब उसी समय देना चाहिए। अब मान लीजिए आपने इस नोटिस पर अपना कोई जवाब ही नहीं भेजा, इस जवाब पर उनकी तरफ से उनके एडवोकेट के माध्यम से भी आ सकता है और बैंक के या फिर एनबीएफसी के माध्यम से भी आ सकता है। एक नोटिस आएगा जिस नोटिस में आपका नाम लिखा होगा, आपके लोन अकाउंट की डिटेल लिखी होगी और ये लिखा होगा कि आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। इस मैटर में कंपनी ने आर्बिट्रेटर में जाना डिसाइड किया है, तो हम आपको ये प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भेज रहे हैं कि हमारे द्वारा ये 5 नाम आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं। इन 5 नाम में से कोई एक नाम चुनो, या हो सकता है 3 भेजे 4 भेजे, कोई एक आर्बिट्रेटर आप चुनिए कि आप इसमें किसको अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करना चाहेंगे। अब वो आर्बिट्रेटर कोई एडवोकेट नरेंद्र जोशी तो होगा नहीं, भली बात ही आप जानते हैं कि वो जो आर्बिट्रेटर है वह टोटली आपके लिए अननोन है, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं है। मान लीजिए आपने उस नोटिस को भी इग्नोर किया और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आपको एक नोटिस आएगा और उस नोटिस में यह कहा जा सकता है कि आपके मैटर में हमने इस तारीख को बैंक की तरफ से नोटिस दिया था, इस तारीख को बैंक या फिर एडवोकेट की ओर से नोटिस दिया था और आपको आर्बिट्रेटर चूज करने के लिए कहा था, किंतु आपका कोई जवाब नहीं आया, तो हम इन आर्बिट्रेटर को चूज कर रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, प्रत्येक जवाब आप जो सोच रहे हैं ना उसका जवाब आगे आ रहा है। अब हमने इन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया है और आपकी पत्रावली जो है, आपकी लोन फाइल जो है, इनको प्रेषित कर दी है और आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया को ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद आपने उस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक एक ही बात बता रहा हूं मैं, नोटिस आ रहे हैं, रिप्लाई आप नहीं दे रहे हैं। अब आपको आता है आर्बिट्रेटर का नोटिस कि आपके मैटर में कंपनी द्वारा, क्लेमेंट द्वारा मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है और मैं आपको आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ये नोटिस भेज रहा हूं और आपको इस तारीख को इतने बजे जूम मीटिंग के जरिए या फिर व्यक्तिगत उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप उपस्थित नहीं हुए तो आपकी अनुपस्थिति में इस मामले को सुना जाएगा और अवार्ड पास किया जाएगा। लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती है, मैं कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने विकल्प है। विकल्प तो आपके साथ अपने हर जगह थे कि आप हर जगह रिप्लाई फाइल करते हैं, लेकिन यदि आपने यहां पर भी अपना कोई रिप्लाई नहीं भेजा, कोई भी आपने जवाब नहीं भेजा, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ एक्स पार्टी अवार्ड हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात, वो अपने रिकॉर्ड में सारी चीजें मेंशन करेंगे कि कंपनी द्वारा इनको इस तारीख को ये नोटिस भेजा गया, एडवोकेट द्वारा इस तारीख को ये नोटिस भेजा गया, आर्बिट्रेटर चूज करने के लिए इनको नोटिस भेजा गया, इसके बावजूद भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, तो कंपनी की ओर से मुझे आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और मैंने भी इनको नोटिस दिया। नोटिस में मैंने इनको ये तारीख दी, जुड़ने के लिए विकल्प दिया, उपस्थित होने के लिए एड्रेस दिया, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ऐसी स्थिति में ये आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित किया जाता है और एक आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित करके आपको भेज दिया जाता है जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट। और फिर उस आर्बिट्रेशन में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी अवार्ड है, उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन आपके शहर के सिविल न्यायालय या कमर्शियल कोर्ट में उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है और वहां से आपको नोटिस आता है और फिर वसूली की जो प्रक्रिया होती है, या तो आपको राशि जमा करानी होती है या फिर आपकी संपत्ति जो होती है उसको अटैच करने की प्रोसीडिंग की जाती है। अब यहां तक हमारे 9 मिनट 17 सेकंड का वीडियो हो गया। यहां तक हमने बताया कंपनी क्या कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं। कंपनी अपने नोटिस बेचकर अपना पुलिंदा तैयार कर रही है, अपना साक्ष्य तैयार कर रही है, लेकिन हमने कोई जवाब दिया ही नहीं। अब यहां पर मैं आपको शुरू कर रहा हूं जवाब देना, लेकिन ये जवाब जो बता रहा हूं ये फॉर्मल है। ये प्रत्येक नोटिस के आधार पर, उनमें उल्लेखित तथ्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। मैं केवल कॉमन क्लोज बता रहा हूं, इसलिए फिर कह रहा हूं, खुद वकील बनने की कोशिश मत करना।
आप किसी भी ऑनलाइन एडवोकेट से जिनसे आप बात करना पसंद करते हैं, जिनकी आप कॉल बुक करते हैं, उनसे भी आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। आप अपने नजदीकी एडवोकेट से भी ड्राफ्ट बना सकते हैं। इस मैटर में कोई वार्ता भी करना चाहे हमसे तो कॉल बुक करवा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब सबसे पहला नोटिस कंपनी का आया, जब आप लोन डिफॉल्ट हो गए, तो हम हमेशा कहते हैं यदि आपको लगता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे, तो आपको आर्बिट्रेशन नोटिस का इंतजार करना ही नहीं था। आपको सबसे पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और जिस ब्रांच ऑफिस से आपने लोन लिया है, आप उनको उन तीनों को ही एक नोटिस बना के पहले ही भेज देना था, जिसमें कि आप रिकवरी के संदर्भ में, सेक्शन 25 के संदर्भ में, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के संदर्भ में, सिविल केसेस के मैटर में, रिकवरी सूट के मैटर में और आर्बिट्रेशन के मैटर में आप पहले ही उल्लेखित कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको कंपनी के आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपको जवाब प्रेषित करना था। जवाब क्या है मैं बता रहा हूं। आपको प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, आपको जवाब प्रेषित करना था। क्या था मैं बता रहा हूं। आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, आपको उसका जवाब प्रेषित करना था, लेकिन आपने जवाब प्रेषित नहीं किया, इसलिए आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो गया। तो अभी तक मैं बताऊंगा आपको किस मैटर में। फर्स्ट, कंपनी जो नोटिस दे रही है उस मैटर में। सेकंड, कंपनी जो प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस खुद दे रही है या किन्हीं वकील साहब के माध्यम से दे रही है उसके बारे में। थर्ड, आर्बिट्रेटर अपॉइंट के बारे में। और चौथा, आर्बिट्रेशन नोटिस जिसमें कि आपको उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया था उसके बारे में। यानी कि इन 4 फैक्ट्स के बारे में मैं कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो ये है कि यदि आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ है या अपॉइंट करने की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है कंपनी को। यानी कि जो एनबीएफसी कंपनी है उनका कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, उनको आपको जवाब भेजना है। यदि आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुए हैं तो अब वहां पर जवाब क्या भेजेंगे, या जवाब में आर्बिट्रेटर को भी आप सम्मिलित कर लीजिएगा कि आपने एक बात देखी होगी, जब भी आप लोन लेते हैं ना, आप बिना देखे पढ़े, मैं खुद हुआ, मेरा खुद का भी होम लोन है, कार लोन है, कंज्यूमर लोन है, पर्सनल लोन है, जो भी लोन लेते हैं हम बिना पढ़े हम धमाधम फाइल साइन करते हैं। 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज, जितने पेज साइन करवाए जाते हैं हम साइन करते हैं। हमको पता ही नहीं कि क्या उसमें आर्बिट्रेशन क्लोज था, क्या हमसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से एग्जीक्यूट कराया गया था, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। तो ऐसे मैटर में सर्वप्रथम आप कंपनी को ये भेज सकते हैं कि मेरे द्वारा कोई, मेरी जानकारी में जहां तक है, कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मेरे द्वारा साइन नहीं किया गया है। यदि कंपनी द्वारा पृथक से मुझे कोई करवा दिया गया है तो मुझे इस संदर्भ की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो मुझे उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाए और मेरे डॉक्यूमेंट भी, मुझे लोन फाइल भी मुझे प्रोवाइड की जाए, ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि मैंने किन क्लोज पर सिग्नेचर किए हैं। दूसरी बात यह है कि आर्बिट्रेटर जो भी अपॉइंट करने की बात की जाती है वह न्यूनतम आपके एरिया से 500, 1000, 1500 किलोमीटर दूर होते हैं। तो यहां आप आपत्ति उठा सकते हैं क्षेत्राधिकार की कि मैंने लोन मेरे शहर में लिया, मैंने आपको ईसीएच मैंडेट सिग्नेचर करके दिया, वो मैंने मेरे शहर में किया, मैंने यदि ऑनलाइन लोन भी लिया है तो मैंने मेरे शहर से लिया है, आपकी तरफ से ऑफर मुझे मेरे शहर में दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप मेरे शहर को छोड़कर दूसरे शहर में, जो कि मेरी पहुंच से बाहर है, वहां पर आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हो, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह क्षेत्राधिकार से, जुडिक्शन से परे है। तीसरी बात आप ये देखिए कि क्या उस एनबीएफसी के ऑफिसेज आपके जिले में है, क्या आपके आसपास के संभाग में है। ऐसी स्थिति में जब उनके ऑफिसेज आपके एरिया में है, आपके संभाग में है,
तो ऐसी स्थिति में आप आर्बिट्रेटर बाहर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, वहां मेरे परिचित का कोई एडवोकेट नहीं है, वहां आना जाना मेरे बस में नहीं है, वगैरह वगैरह। कोई फैमिली कंडीशन है, कोई आर्थिक विषम परिस्थिति है, उसका हवाला भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, लेकिन मैं उनको उचित नहीं मानता हूं इस नोटिस के अंदर। इसके बाद आप इस बात को रखिए कि मध्यस्थता अधिनियम यानी कि आर्बिट्रेशन एक्ट में मध्यस्थ दोनों ही पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किया जाता है, और ऐसी स्थिति में आप द्वारा जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है या अपॉइंट किया जाना है, उसमें मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि वह आपकी कंपनी की पैनल से जुड़े हुए हैं, या फिर उनसे पहले ही आप संपर्क कर चुके हो, या फिर पहले भी आपके मामलों में वह आपके पक्ष में निर्णय दे चुके हैं। तो उस हेतु मेरी सहमति बिल्कुल भी नहीं है। यह भी कह सकते हो कि आपकी कंपनी की तरफ से जो आर्बिट्रेटर आप नियुक्त करना चाह रहे हो, उन्होंने आज तारीख तक जितने भी आर्बिट्रेशन प्रकरणों का निस्तारण किया है, क्या उनमें 10% मामलों के अंदर भी, सिर्फ 10% की बात कर रहा हूं, क्या किसी लोनी के पक्ष में भी उन्होंने अपना जजमेंट दिया है? क्या आपके द्वारा प्रस्तुत आर्बिट्रेशन जो आपने क्लेम फाइल किया है, क्या उनको निरस्त भी किया है? तो इस मामले में भी हम संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो इस संदर्भ की जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके द्वारा भेजा गया है, जो प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा गया है, जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आपके द्वारा फाइल किया जा रहा है, वह विधि से परे है, वह मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। मुझसे कोई सहमति नहीं ली गई है, न ही मुझे मध्यस्थता अधिनियम जो एग्रीमेंट मैंने साइन किया उसकी कॉपी मुझे प्रोवाइड की गई है, न ही उससे संबंधित मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए। ऐसी स्थिति में मेरी सहमति बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है, जहां क्षेत्राधिकार को लेकर, जहां आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट को लेकर, जहां दोनों पक्षों की सहमति को लेकर इन मामलों को एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन खारिज कर दिया गया है। तो ये चीज आपको लेना है। कई बार कंपनी आपको बिना रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेजे भी ये कहती है कि हमने आपको पहले नोटिस भेजा, तो उसका भी आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। एक बात और कहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर ही हमने आर्बिट्रेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी पोस्ट किए थे। आप उनका ब्यौरा भी दे सकते हो, लेकिन ये सावधानी आपको रखनी है कि आपके मामले में वो सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात कहूंगा, इस चीज को आप ले सकते हो कि मैं रहने वाला वडोदरा का हूं और आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया है चेन्नई के अंदर, 1700 किलोमीटर दूर है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो ये मामला भी नहीं चल पाएगा। अब अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, मतलब आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट है ना, उनका अगर नोटिस आया है, तो ऐसी स्थिति में आपको एड्रेस जो करना है ना, वह एड्रेस करना है आर्बिट्रेटर को। और आर्बिट्रेटर को जब आप एड्रेस करें, तब आर्बिट्रेटर ने आपका केस नंबर क्या लिखा है उसका ब्यौरा लिखे, अनुमान क्या लिखा है, जैसे बजाज फाइनेंस वर्सेस कपिल कुमार शर्मा, तो वो भी लिखे, किस डेट को उन्होंने नोटिस जारी किया है उसका हवाला भी आपको अपने नोटिस में देना जरूरी है। वरना ये कहेंगे कि आपने किस मैटर में नोटिस भेजा था, हमको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने न तो कंपनी का नाम लिखा था, न केस नंबर लिखे थे, न नोटिस भेजने की तारीख लिखी थी, और न आपने अपना नाम पता, यानी कि आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पूरा पता, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भी उसमें जरूर लिखे, ताकि वो इस चीज को बचाव में नहीं ले। कभी कभी ये होता है कि आपकी लापरवाही हुई, आपने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया और आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर ने अवार्ड भी पास कर दिया, या ये कहो कि ये जो जवाब है ना, इस जवाब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्बिट्रेटर ने अपने अवार्ड में ये लिखा कि इस तारीख को कंपनी ने नोटिस भेजा, इस तारीख को प्री आर्बिट्रेटर के लिए नोटिस भेजा, इस तारीख को आर्बिट्रेशन के लिए नोटिस भेजा, लेकिन पार्टी उपस्थित नहीं हुई।
अब इस पक्ष का कहना यह है कि मेरे घर के पास में पोस्ट ऑफिस है, मेरे गांव में किराना दुकान है, मैं तो गांव में ही रहता हूं, मुझे इनका अवार्ड आ गया, लेकिन इससे पहले कोई नोटिस आया ही नहीं जो कि इन्होंने लिखा है। तो ऐसे तथ्य अगर है ना, तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होने के बाद भी आप कंपनी को भी जवाब प्रेषित कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जवाब प्रेषित कर सकते हैं। यह चीज आपको महत्वपूर्ण रूप से जाननी जरूरी है। अब आर्बिट्रेशन का भले ही अवार्ड हो गया, लेकिन यदि आप तथ्यों के आधार पर जवाब देंगे, जो जवाब मैंने कुछ अभी टॉपिक्स बताए, असहमति का, क्षेत्राधिकार का, विधि से परे जाकर अवार्ड पर आर्बिट्रेशन नोटिस भेजने का, आप जहां रहते हो वहां से 1700-1800 किलोमीटर दूर का भेज दिया है वो, आपको कोई विधिक रूप से सूचना नहीं दी गई, आपने कंपनी को जवाब दिया गया लेकिन वो जवाब आर्बिट्रेटर के अवार्ड में आया ही नहीं, आपने आर्बिट्रेशन नोटिस पे भी रिप्लाई दिया लेकिन उस रिप्लाई को उन्होंने रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं। तो ऐसे सभी मामलों के संदर्भ में अगर अवार्ड पारित हो जाता है ना, तो वहां पर भी अवार्ड पारित हो जाने के बाद भी कई जने कहते हैं कि अवार्ड पारित होने के बाद अब क्या कर लेंगे, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जब एग्जीक्यूशन होगा तब देखेंगे। नहीं, आप ऐसे मैटर में जैसे ही आपको अवार्ड मिलता है, क्योंकि आपको अवार्ड प्राप्त हो जाने के बाद ही कंपनी आपके स्थानीय कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल कर सकती है और उस एग्जीक्यूशन में जाके आप आपत्ति पेश करोगे। इससे पहले ये उनका एग्जीक्यूशन, उनकी ईपी फाइल होने से पहले ही आप कंपनी को वापस आप जवाब भेजें, कंपनी को भेजें और उसकी कॉपी आप आर्बिट्रेटर को भी भेजें, ताकि कम से कम वो ये समझ जाएंगे कि जनता अब अवेयर हो चुकी है, अब वो राठौड़ी नहीं चलने वाली है जो आज तक हम करते आए हैं। तो अगर आप परफेक्ट आधारों पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डालते हुए आप अपनी आपत्ति को सिलसिलेवार तरीके से भेजते हुए आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट से भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात कहूंगा, कोई भी आप जवाब बनाते हैं ना, तो आप प्रथम पेज पे भी साइन करें, द्वितीय पेज पे भी साइन करें, तृतीय पेज पे भी 2 जगह साइन करें और आप कंपनी को भी भेजें। कंपनी के उन एड्रेस पे भेजें जो एड्रेस नोटिस के अंदर मेंशन है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का हवाला दिया है तो ब्रांच ऑफिस भी। अब ऐसा नोटिस जो बन जाता है, एक नोटिस, इस नोटिस की कॉपी कर लीजिए। कितनी कॉपी? 1 2 3 4, जितने लोगों को भेज रहे हो उतनी कॉपी। अब आपने 4 कॉपी कर ली, चारों कॉपी पे साइन कर लिए। फिर आपको क्या करना है कि ये नोटिस है, प्रत्येक पेज पे साइन कर लिए और साइन करने के बाद आप एड्रेस लिखिए, 2 करके आर्बिट्रेटर महोदय का एड्रेस है उनका लिख दीजिए, 2 करके कंपनी का नाम है, कंपनी नाम लिख दीजिए, उनका पूरा एड्रेस लिखिए विद पिन कोड नंबर, और फ्रॉम करके आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर जरूर लिखें। और पोस्ट ऑफिस पे जाए तो पोस्ट ऑफिस पे कहे कि भैया ये जो नीचे मेरा मोबाइल नंबर है ना, इसको जरूर मेंशन करना, ताकि उनको डिलीवर हो जाए ना तो मुझे मैसेज आ जाए। अब जब आपने ये भेज दिया तो जब स्पीड पोस्ट की रसीद मिलती है ना, तो पीछे का जो खाली पेज होता है, सारी रसीदें एक ही नोटिस के पीछे आप लगा दीजिए और लगाने के बाद 7-8 दिन बाद आप इंडिया स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग पे जाए, जो कंसाइनमेंट नंबर है, कंसाइनमेंट नंबर लिखे, नीचे कैप्चर डाले, क्लिक करें। जब उसमें आइटम डिलीवर्ड आपको शो हो जाए ना, तब उसको आप प्रिंट आउट निकाल ले, एक पेज में निकाले, अगर ज्यादा है तो उसको सेटअप करके एक पेज का करे, 3 जगह नोटिस भेजा है तो तीनों की डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दे। ये नोटिस कॉपी एक ही रखनी है आपको, ये 3 कॉपी आपको रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो रसीदें लगाई उसकी डिलीवरी रिपोर्ट तीनों निकाल के रखे। और ये जो आपका नोटिस होता है ना, कभी भी इसको यूं फोल्ड करके लिफाफे में मत रखना, आप इसको खुला रखो और एज इट इज एक फाइल बना के रख दो। भविष्य में ये काम आएगा, आपके सबूत के रूप में काम आएगा। और यदि आप कंपनियों की मेल आईडी पे भेजना चाहते हैं ना, तो जैसे ही डिलीवरी रिपोर्ट हो जाए, डिलीवर हो जाए, तब आप कंप्लीट पीडीएफ बना लो, यानी पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज, जितने पेज है, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट सहित, और पीडीएफ कंपनी को मेल कर दीजिए कि आपके द्वारा भेजे गए आर्बिट्रेशन के संदर्भ में मेरा जवाब। आप उनको भेज दीजिए और उस मेल की भी कॉपी निकाल के रख लीजिए। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप कोई लिफाफा आप खुद भेज रहे हैं ना और वो लौट के आ जाता है, चाहे उस पर लेफ्ट लिखा हो, चाहे उस पर लेने से मना लिखा हो, चाहे
कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं ये लिखा हो, चाहे गलत पता लिखा हो, चाहे अपूर्ण पता लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यदि आपने नोटिस में भेजे पते पर आपने भेज दिया और वो लौट के आ गया लिफाफा, तो उसको भी फाइल में संभाल के रख लीजिए। उसको खोल के देखने की कोशिश मत करना। वो एक एविडेंस है, वो साक्ष्य है, और वो साक्ष्य जब कोर्ट में पेश होगा ना, तो कोई एग्जीक्यूशन चल नहीं पाएगा, कोई एग्जीक्यूशन चल नहीं पाएगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन साथियों, मैं एक ही बात कहूंगा, लोन लिया है तो भरना है। किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते यदि आप परेशान हैरान हो रहे हैं ना, तो ये वीडियो हमारे आपके लिए काम के है। आप लोन पे लोन लेकर यदि कर्जा भरेंगे ना, तो ये कोई विकल्प नहीं है। और मैंने भले ही आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आर्बिट्रेशन का नोटिस जब बनवाए ना, तो किसी वकील साहब के साथ के माध्यम से ही बनवाए। किसी ऑनलाइन एक्सपर्ट की राय ले, 2 पैसा लेंगे, वो अपनी फीस लेंगे, उनको जो फीस देंगे वो लेंगे, लेकिन आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। आर्बिट्रेशन को इग्नोर करना आपको भारी पड़ सकता है। यही कारण है साथियों कि हम ये कहते हैं कि हम संपूर्ण जानकारी भले ही दे दें। यदि आपका कोई नजदीकी एडवोकेट, यदि मित्र है, परिचित है, रिश्तेदार है, तो आप उनसे सलाह कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई मैं लोन के मैटर में फंस चुका हूं, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, मतलब मुझ पे कौन कौन से केस फाइल हो सकते हैं। आप इतना ही पूछिए। अगर आपको जवाब वकील साहब ये देंगे कि आपके खिलाफ सेक्शन 25 हो सकता है, 138 NI एक्ट हो सकता है, रिकवरी का सूट फाइल हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो सकती है, रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकते हैं, हैरान परेशान कर सकते हैं, मान लीजिए उनको परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो आपका डिफेंस कर सकते हैं, आप उनसे नोटिस बनवा सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है, इस पे कॉल बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, एक ही बात कहूंगा, एक ही बात, यदि पैसा है तो पैसा भर दीजिए, और यदि विषम परिस्थिति आ चुकी है, नहीं भर पा रहे ना, तो मन में तनाव लेके मत घूमिए। आप लोन डिफॉल्ट होने से पहले भी कंपनी को अपने इरादों के बारे में वाकिफ करवाने के लिए नोटिस भेज सकते हैं। और यदि आपने हर प्रक्रिया का पालन किया, यानी कंपनी द्वारा भेजे नोटिस का भी जवाब दिया, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस का भी जवाब दिया, आर्बिट्रेशन नोटिस का भी रिप्लाई दिया, इसके बाद भी आर्बिट्रेशन हो गया और उसका भी रिप्लाई कर दिया, यकीन मानना साथियों, कंपनी एग्जीक्यूशन ही नहीं करवा पाएगी उसका। और हमको इतनी वीडियो इसलिए बनाने पड़ते हैं, कारण ये कि कई कंपनियां नियमों को ताक पे रखकर जो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया करती है, उससे लाखों लोग दुखी हो रहे हैं। आज देश की बहुसंख्यक जनसंख्या आज लोन के चक्रव्यूह में उलझी हुई है, तो उसके लिए केवल वो इंसान नहीं, वो NBFC कंपनियां भी जिम्मेदार है, जो फोन कर करके लोन पे इनवाइट करती है और लोन देती है। हर जगह लोन लेने वाला ही गलत नहीं है, कंपनियां भी गलत है। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां, लोन डिफॉल्ट से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां हम पोस्ट करते हैं। छोटी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो वो आधे घंटे और 1 घंटे के भी बन जाते हैं। लेकिन साथियों, ये कहूंगा कि आपका कोई साथी, मित्र, चिर परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के चक्रव्यूह में फंसा है ना, तो हमारे वीडियो का लिंक उनको एक बार जरूर शेयर करें, ताकि वो तनावों से मुक्त जिंदगी जी सके, वो अपने हक और अधिकारों के बारे में जान सके। और साथियों, एक ही बात कहूंगा कि जो इंफॉर्मेशन हमारे YouTube चैनल, हमारे फेसबुक पेज पे आपको सरल सहज हिंदी भाषा में बिना ना कानूनी धाराओं में उलझाए आपको मिलती है ना, वो शायद ही किसी चैनल पर आपको मिल पाए। तो एक शेयर तो आपका बनता है, सब्सक्राइब बनता है, फॉलो बनता है। तो साथियों, इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर, और शेयर कीजिए, क्योंकि जनमानस तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत ही जरूरी है। यदि बात करना चाहते हैं किसी कानूनी मुद्दे पर, कॉल बुक करवा के बात कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि लोन से संबंधित हमारे ढेरों वीडियो है। यदि आप हमारे ढेरों वीडियो देखते हैं ना, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कॉल बुक करवाने की। आज का वीडियो कैसा लगा? क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको खोल के दिखाया है कि किस तरीके से हम जवाब पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सजेशन देते हैं कि किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर ही अपना जवाब तैयार करें। जवाब आप तैयार करवा देते हैं, उनसे पढ़वा जरूर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस डाल पे बैठे हम उसी डाल को काट रहे हैं, वो भी उल्टा बैठकर धड़ाम से गिरकर, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड
कई वीडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और शॉर्ट में पोस्ट है जिनको आप देख सकते हो। बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।